हर हर महादेव। पूरे भारत की जनता को मेरा प्रणाम चरण स्पर्श। बिहार में का होता वो आपको हम बताना चाह रहे हैं। बिहार की बदहाली व्यवस्था पे कोई नेता बोलने को तैयार नहीं होता है। बिहार की जो स्थिति है उससे पूरे बिहार की जनता को हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी बिहार की जनता देख रही है। और बिहार में ऐसे ऐसे लोगों का जो काम हो रहा है जहां आपको सोचने के लिए मजबूर कर देना पड़ता है। जहां तक कि भ्रष्टाचार हो, पंचायत से लेकर ऊपर तक सब के सब करप्ट है। हम जहां तक कि न्याय की बात करते हैं, ये डेली तारीख पर तारीख जो कोर्ट में मिलता है, ऐसे वकील लोगों को, ऐसे जज साहब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि न्याय ही सबसे बड़ी देश की व्यवस्था है, लेकिन न्याय में ही खोट हो तो ये व्यवस्था ही बेकार है। कमजोर लोगों के पास अगर केस हो जाए, अगर कोर्ट जाने पर मजबूर हो जाए तो कोर्ट जाना बंद कर देता है। इसलिए उसे खाने के लिए एक टाइम का पैसा नहीं होता है तो कोर्ट किया जाएगा। तो इस पर देखने की जरूरत है। कि तारीख पर तारीख देना बंद करे। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, जितने भी केस जो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद पेंडिंग हो जाता है, न्याय की गुहार लगाते रहता है लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। हो सकता है कि वो कहीं कोर्ट जाते जाते वो मर भी जाता हो। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि पंचायत का जो प्रतिनिधित्व करता है, हर केस को पंचायत से ही जिला में केस जाता है। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे से कहीं से चला जाता है। हर केस को पंचायत में ही सॉल्व करने में फ़ायदा है। इससे क्या होगा कि पंचायत के लोगों को बोझ कम पड़ेगा। पंचायत की परेशानी क्या है, होता है तो जमीन विवाद, बहुत सारा ऐसा विवाद है जो हम लोग बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन इस पर लोग ध्यान नहीं देता है। पंचायत के प्रतिनिधि जो होते हैं वो अपने दलाली के लिए आपको कोर्ट थाना भेज देंगे। जो भारी पड़ेगा उसका थाना रजिस्टर हो जाएगा केस, उस पर कार्रवाई चालू हो जाएगा। और कमजोर है वो बाप करने लगता है। इसलिए कि हर आदमी को यही सिस्टम है, लूटने का, कमाने का जरिया बना लिए हुए हैं लोग। नेता लोग राजनीति किस लिए करते हैं? लड़ने के लिए करते हैं। वो क्या करेगा कि अगर हम राजद को वोट देते हैं, हमारा भाई अगर किसी भाजपा को वोट सपोर्टर है, तो दोनों भाइयों में लड़ा आ देगा वो। और जो भारी पड़ेगा उसको अंदर भारी पड़ेगा, वो बाहर रहेगा। जो कमजोर रहेगा उसको भीतर टेलवा दिया जाएगा। यही होता है राजनीति में। नेता लोग पूरा, जब चुनाव आता है तो 6 महीना वो आपके पैर धरेगा, गोड़ धरेगा, मुंह धरेगा, बाप रे बाप। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक जब देखेगा तब प्रणाम करेगा। और जब प्रणाम करना बंद हो जाएगा, जब वो जीत जाएगा, तो आप जाकर उसको प्रणाम कीजिए। वो आपको प्रणाम नहीं करेगा, ये बात को समझ जाइए। वो सीधा कहेगा कि अब हम बात प्रणाम करो। और चाहे 20 साल के मुखिया हो तब,
या 40 साल के मुखिया हो तब वो आपसे प्रणाम करवाना चालू कर देगा। अब आप लोग जाकर उसको गोर धरिए, मुखिया जी हमारा एगो इंदिरा आवास दे दी ना, 20,000 दे दे भाई, यहाँ तो दलाली है, 20,000 दे दे भाई, तो 20,000 हो गई। और 20,000 में अगर एक हर पंचायत में साल में अगर 10 गो आता है तो 2 लाख, 5 साल में है तो 2 करोड़। अगर 20,000 10 गो तो 20 लाख मार दिया ही। लूटने का फंडा है ये सब, आप देख लीजिए। और मैं कहूँगा इस बार पंचायत चुनाव आ रहा है, सब लोग अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करें, अपने समाज के लिए वोट करें, पंचायत के विकास के लिए वोट करें। मेरा एक ही निवेदन है कि आपका भाई हमेशा ये तत्पर खड़ा रहेगा